गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे इंडिगो। इंडिगो का कुछ पार्ट मैं इसका स्टार्ट करवा चुकी हूँ। जो हमने इस चैप्टर में सीखा वो यही है कि चैप्टर का जो नेम है, इट नेम ऑफ अ चैप्टर इज इंडिगो विच इज रिटन बाय लुइस फिशर। अब जो चैप्टर की थीम है वो थीम क्या है? एज यूजुअल अगर मैं टाइटल को देखूं तो टाइटल से ये मैसेज इजीली कन्वे होता है कि टाइटल में नाम आ रहा है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। तो चैप्टर के अंदर जो थीम हाईलाइट की गई है वो यही की गई है कि नील की खेती के बारे में बताया गया है। एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड है ये अराउंड 1947 के अराउंड है, जब हमें हमारी इंडिया को या बिफोर 1947 कहूंगी, जब इंडिया को भारत को आजादी नहीं मिली थी। उस दौरान वहां के हमारे इंडिया के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी फार्मर्स थे, उन्होंने कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन स्टार्ट किए जस्ट बिकॉज ऑफ टू गेन विक्ट्री ओवर ब्रिटिशर्स। अपनी विजय प्राप्त करने के लिए ब्रिटिशर्स से उन्होंने किस तरीके से आंदोलन किए, क्रांतिकारी आंदोलन किए। कंप्लीट समरी जो है हमें इस चैप्टर के थ्रू पता लगेगी, बट जो मेन जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो किया गया है नील की खेती। जैसे कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि चैप्टर का नाम आ रहा है इंडिगो। तो इसके अंदर हमें यही पता लगा कि जो मेन रोल प्ले किया था वो मेन रोल प्ले किया है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मेन रोल प्ले किया और वो एक कोशिश करते हैं कि समहाउ कैसे भी मैनेज करके इंडिया के फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है। कौन से फार्मर्स को? जो नील की खेती कर रहे हैं, इंडिगो की फार्मिंग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर कौन सा है? इंडिगो का, नील की खेती का। अब पता क्या चलता है इस चैप्टर में? चैप्टर में ये पता लगता है कि एक करेक्टर है राजकुमार शुक्ला। करेक्टर का नाम आ रहा है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक किसान है, एक पीजेंट है। इस चैप्टर में एक वर्ड बार बार समझने को मिलेगा। वो क्या वर्ड मिलता है? वो आ रहा है वर्ड पीजेंट। पीजेंट का मीन होता है फार्मर के लिए यूज किया जाता है ये चीज। तो फार्मर को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? पीजेंट भी कहते हैं। तो पीजेंट की सिचुएशन, मिजरेबल कंडीशन को बताया जाता है महात्मा गांधी को थ्रू द करेक्टर ऑफ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बताते हैं कि इतनी ज्यादा मिजरेबल कंडीशन है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज्यादा टैक्स लेते हैं इंडिगो की फार्मिंग पर, नील की खेती पर। एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी पीजेंट्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। तो काफी चैप्टर मैंने इसका रीड करवाया था। आप इस मेरा फर्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप सुन भी सकते हैं। जो सेकेंड जो हमने अब स्टार्ट करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। आपका ये स्टार्ट होगा अब। यस, यहां से स्टार्ट करेंगे। गांधी चाइडेड द लॉयर्स। अब आपका स्टार्ट होगा गांधी चाइडेड। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। chided का मतलब होता है डांट लगाना, स्कोल्ड करना। कहते हैं गांधी जी बहुत डांट लगाते हैं उन लॉयर्स को, उन वकीलों को। किस चीज के लिए? कि वो बहुत ज्यादा फी कलेक्ट कर रहे थे उन शेयर क्रॉपर से। शेयर क्रॉपर का मतलब वो होता है कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं दूसरे जमींदारों के लिए और उनकी खुद की लैंड नहीं है, दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें शेयर क्रॉपर्स कहा जाता है। He said, I have to come to the conclusion that we should stop going to law courts। गांधी जी ने ये कहा कि मैंने एक कंक्लूजन निकाला है, मैंने एक फैसला किया है कि हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कि जो भी ये मसले हैं किसानों से रिलेटेड या ब्रिटिशर से रिलेटेड, देर इज नो नीड टू गो टू कोर्ट। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत किस चीज की है? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड्स। कहते हैं इन सारी बातों को, इन सारे केसेस को अगर मैं कोर्ट में लेके जा रही हूँ तो उससे कुछ भी नहीं होगा। लिटिल गुड, बहुत थोड़ा सा ही अच्छा काम हो पाएगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड। कहते कहां पर किसानों को सबसे ज्यादा दबाया जा रहा है? क्रश्ड का मतलब होता है दबाना।
एंड फियर स्ट्रिकन, और कहाँ पर वो सहमे हुए हैं, फियर का मतलब डर से सहमे हुए हैं। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, इन सब चीजों के लिए जो कोर्ट है वो बेकार है, यूजलेस है। मीन्स टू से अगर किसान प्रेशराइज्ड है, अगर किसान फियर स्ट्रिकन है, तो इनकी सिचुएशन को कैसे सुधारा जा सकता है, आपस में कम्युनिकेट करके या ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालकर, rather than to go to a low courts, there is no need to go to courts. Next, the real relief for them is to be free from fear. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसानों के लिए सबसे असल में रिलीफ क्या है, सबसे आराम क्या है, कि उनको फ्री किया जाए डर से, उनको आजादी दी जाए। Most of the arable lands in the चंपारण district was divided into। अब एक क्वेश्चन आता है कि arable का मीनिंग क्या होता है, arable क्या है? arable उस लैंड को कहते हैं जिसके अंदर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, लैंड ऑन विच वी कैन ग्रो, ऑन विच वी कैन डू फार्मिंग, जहां पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं ना, जिस जमीन पर, उस जमीन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एरेबल लैंड्स। कहते हैं चंपारण में जितनी भी एरेबल लैंड्स थी ना, वो बटी हुई थी, किसके बीच में बटी हुई थी? इंग्लिश मैन के बीच में, अंग्रेजों के बीच में वो बटी हुई थी। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उसपे कौन काम करता था? भारतीय छोटे छोटे किसान। टेनेंट्स का मतलब होता है स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और उनकी सबसे बड़ी बिजनेस क्रॉप कौन सी थी? कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारी फसल, व्यापारी फसल थी नील की खेती। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, जमींदार जो है धक्का करते थे, कंपेल करते थे किसको? ऑल टेनेंट्स को, सारे स्मॉल फार्मर्स को, किस चीज के लिए? टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। जमींदार या ब्रिटिशर्स छोटे किसानों पर किस चीज का दबाव डालते थे? कि उनकी जितनी भी जमीन है ना, उनका जितना भी लैंड है, उसमें से 15% पर उनको जरूरी है कि वो इंडिगो की खेती ही करे, प्रेशराइज्ड करते थे इस चीज के लिए। एंड सरेंडर देयर एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और क्या करते थे? कहते थे कि जो इंडिगो से उनको जितनी भी कमाई होती है ना, जितना भी पैसा आता है, उसको वो रेंट के तौर पर किसको देंगे? उन्हीं लैंडलॉर्ड्स को। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुए जो कि काफी लॉन्ग टर्म थी, काफी लंबी थी ये। प्रेजेंटली, आज के टाइम मतलब वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, उस दौरान के वर्तमान की बात की जा रही है कि जब ये फैसला हो गया ना कि किसानों को अपनी कंप्लीट लैंड का 15% पोर्शन जो है इंडिगो की फार्मिंग करके उसको एज अ रेंट ब्रिटिशर्स को देना है। आफ्टर दैट द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, उन जमींदारों को, उन ब्रिटिशर्स को एक बात पता लगी, क्या? जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी में एक इन्वेंशन हुआ है, क्या? कि वहां पर एक सिंथेटिक, एक आर्टिफिशियली तरीके से इंडिगो की खेती की जा सकती है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released, और उनको इस चीज पर एग्रीमेंट पर साइन भी किए गए कि आपको क्या करना है, 15% जो है इन ब्रिटिशर्स को, इन लैंडलॉर्ड्स को पे करना है। ये लाइन मैं एक बार आपको दोबारा करवा देती हूँ। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, एक एग्रीमेंट लिया उन्होंने फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर को मैंने बार बार ये मीनिंग क्लियर किया है। शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। टू पे देम कंपनसेशन, की एग्रीमेंट में क्या था कि वो ब्रिटिशर्स को, लैंडलॉर्ड्स को कुछ कंपनसेट करेंगे, कुछ पैसा देंगे। किस चीज के लिए? अगर वो चाहते हैं अपनी 15% जमीन को बचाना चाहते हैं ना, किस चीज की, कौन सी 15%? मैंने पहले भी बताया, कंप्लीट 100% में से 15% उनको क्या करनी है? इंडिगो की खेती करनी है। ऐसा एक्ट पास हुआ, ऐसा लॉ पास हुआ। अब सरकार ये कहती है, ब्रिटिशर ये कहते हैं कि अगर उनको ये 15%
इन ब्रिटिशर्स को नहीं देना तो उन्हें कुछ कंपनसेट करना होगा, कुछ रेंट पे करना होगा, कुछ पैसा देना होगा ब्रिटिशर्स को। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वाज इरिक्सम। इरिक्सम होता है कि प्रॉब्लमेटिक, एक तरह से इरिक्सम का मीन क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक। कहते हैं ये जितना भी अरेंजमेंट हुआ, जितनी भी प्लानिंग हुई, वो सारी की सारी क्या थी, प्रॉब्लमेटिक थी। उन शेयर क्रॉपर्स को दिक्कत आ रही थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, पर फिर भी कई लोगों ने उस पर अपनी इच्छा से साइन कर दिए उस एग्रीमेंट पर। दोज हु रेसिस्टेड, रेसिस्टेड का मतलब होता है मना करना। जिन भी लोगों ने मना किया, रेसिस्टेड का मतलब क्या होता है, मना करना। जिन भी लोगों ने मना किया, एंगेज्ड लॉयर्स, तो उन्होंने क्या कर दिया, वकीलों को हायर कर लिया, वकीलों को लगा लिया कि हमारे खिलाफ हमारे साथ उनके खिलाफ तुम लड़ाई लड़ोगे। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग। देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से आपको दोबारा से यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअल में जो एक्ट पास हुआ था ना, एक्ट ये पास हुआ था कि 15% पे इंडिगो की जाएगी, नील की खेती की जाएगी। बट आफ्टर दैट ये कहा गया, ब्रिटिशर ने ये कहा कि अगर किसान इस चीज के लिए तैयार नहीं है ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें तो कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। कुछ लोगों ने तो साइन कर दिए खुशी से, कुछ लोग इसके खिलाफ साइन नहीं किए, बल्कि उन्होंने वकीलों को ये लड़ाई लड़ने में लगा लिया। अब इन किसानों ने तो लॉयर को लगाया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ठग्स को अपॉइंट कर लिया। ठग्स को मतलब ऐसे डाकू या डकैत लोग लगाए जो उनके साथ धमकी देते थे उन लोगों को कि आपको कुछ ना कुछ रेंट या टैक्स आपको उन ब्रिटिशर्स को पे करना है। जैसे कि ये लाइन आ भी रही है, द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स। मीनवाइल, इसी बीचों बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। सूचना पहुंच गई अनपढ़ किसानों के पास कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनने लग गया। हु हैड साइन, किसके पास, जिन्होंने ये साइन किया था। अब वो क्या कहते हैं, दे वांटेड देयर मनी बैक। वो तो कहते हैं कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। किस लिए, ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, ब्रिटिशर्स इंडियंस पर इसलिए प्रेशर देते थे इंडिगो की खेती करने के लिए, क्योंकि पूरे संसार में कहीं भी नील की खेती नहीं हो रही थी। और जैसे ही ये पता लगा कि जर्मनी में हो रही है ये खेती, तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत की वैल्यू कम हो जाएगी, इंडिया की वैल्यू कम हो जाएगी। और एग्रीमेंट तो इस तरीके से साइन हुआ है कि हाँ अभी 15% पर खेती करके इंडिगो की वो ब्रिटिशर्स खरीदेंगे, इस तरीके से। ऐसे सिचुएशन में जो किसान थे उनको प्रॉब्लम लगी कि उनको लगा कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी आए चंपारण में। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider, and Gandhi answered that he was no outsider. जब गांधी जी चंपारण में आए ना, उन्होंने ना शुरुआत की, किस चीज, कैसे शुरुआत की, टू गेट द फैक्ट्स। उसने कहा मेरे को और सच्चाई निकालनी है, और सिचुएशन को मतलब छानबीन करनी है कि सिचुएशन है क्या। सबसे पहले वो कहाँ गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए। जब वो सेक्रेटरी के पास गए तो सेक्रेटरी ने कहा हम तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, बाहर के इंसान को हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्रेटरी ने गांधी जी को कहा कि आप बाहर से आए हो, आप यू आर एन आउटसाइडर। अब गांधी जी ने क्या आंसर किया, गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, मैं बाहर से नहीं आया हूं। एक्चुअल में कहां से आए थे महात्मा गांधी जी, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ आपको, कोल्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है। पहले भी ये वर्ड आया था। कोल्ड ऑन का मतलब होता है मेक अ विजिट, मतलब कहीं किसी जगह पर जाना, किसी के पास जाना, उसको कोल्ड ऑन कहते हैं। अब गांधी कोल्ड ऑन, इट मींस गांधी ने विजिट की, कहाँ विजिट की, किसके पास गए,
ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास। वो कहाँ के हैं? त्रिहत डिवीजन, और ये कहाँ है? इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। त्रिहत डिवीजन कहाँ पर है? जहां पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट, गांधी जी ने बताया कि जो कमिश्नर था प्रोसीडेड टू बुली मी। बुली का मतलब क्या होता है? डांट लगाना, मारना एक तरह से। तो स्कॉल्डेड लिख सकती हो कि उस कमिश्नर ने गांधी जी को डांट लगाई, मारा, एक तरह से धमकी दी। एंड एडवाइज्ड हिम, और उसको सलाह दी, फोर्थ विद टू लीव त्रिहत, कि आगे कि जल्दी से तुम त्रिहत छोड़कर यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट पैसेज है, गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा वो त्रिहत। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बल्कि वो कहाँ चले गए? मोतिहारी में चले गए। अब मोतिहारी क्या है? चंपारण की राजधानी, कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतिहारी क्या है? कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, कई वकील उसके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड, रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ खड़ी थी। ग्रीटेड गांधी, ग्रीटेड का मतलब होता है वेलकम करने के लिए गांधी का। He went to a house using it as a headquarters and continued his investigation. वो एक ऐसे घर में गए जहां पर उन्होंने उसको एक हेडक्वार्टर बना लिया और इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू कर दी। किस चीज की इन्वेस्टिगेशन? यही किसानों की दयनीय अवस्था के बारे में जानने की इन्वेस्टिगेशन। अ रिपोर्ट केम इन दैट, एक रिपोर्ट पता लगी, क्या? अ पीजेंट मतलब कि किसान had been maltreated in a nearby village। maltreated होता है बैड बिहेवियर, कि साथ वाले गांव में बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है किसान के साथ। Gandhi decided to go and see, and next morning he started out on the back of an elephant। गांधी जी ने फैसला लिया कि मैं जाऊंगा और देखूंगा, और वापसी कैसे की उन्होंने? एलिफेंट पर बैठकर वो वापस आए। And he had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him। कहते उन्होंने वो और आगे नहीं गए, सॉरी, इतना भी वो आगे नहीं पहुंचे थे कि इसी दौरान की पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर, मैसेंजर क्या होता है? संदेश वाहक, मैसेज देने वाला, पुलिस का। ओवरटुक हिम, घेर लिया उनको, महात्मा गांधी जी को। एंड ऑर्डर्ड हिम, और आदेश दिया, टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, कि अपनी गाड़ी में बैठकर, एलिफेंट से आ रहे थे ना वो, उन्होंने ये आदेश दिया मैसेंजर ने कि अपनी गाड़ी पर बैठ के अपने शहर को रवाना हो जाओ। गांधी जी कंपाइल्ड, गांधी जी ने ये बात मान ली, आदेश का पालन किया। कंपाइल्ड का मीन्स क्या होता है? आदेश का पालन किया, ओबे, ओबे करना। द मैसेंजर्स ड्रॉप, ड्रॉप किससे बना है? ड्राइव की सेकेंड फॉर्म से बना है। ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। कहते हैं कि मैसेंजर ने उन्हें गांधी को घर पर छोड़ा और वहां पर एक ऑफिशियल नोटिस दिया, क्या? कि तुम जल्दी ही चंपारण को छोड़ दो। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। गांधी साइंड अ रिसिप्ट, गांधी ने उस रिसिप्ट पर साइन किए फॉर द नोटिस, और क्या लिखा? रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानता। मतलब एक ऑर्डर तो गांधी ने माना, और साथ ही वो घर आ गया साथ के साथ, जैसे ही मैसेंजर ने कहा। बट इमीडिएटली जब मैसेंजर ने कहा कि ये चंपारण छोड़ो, तो गांधी इस चीज के लिए डिनाई कर दिया, उसने डिसओबे कर दिया। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, कि परिणाम क्या हुआ इसका? इसका परिणाम ये हुआ, गांधी रिसीव द समन्स। मैंने समन का मीनिंग भी बताया था। समन का मतलब होता है बुलावा। जब गांधी को बुलाया गया, कहाँ से? टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन कोर्ट में आना है। तो उसको गांधी जी को कोर्ट में क्यों बुलाया गया? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने डिसओबे किया है पुलिस सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर को, कि चंपारण छोड़ने के बारे में, और गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। अब ऑर्डर आ गए हैं कोर्ट से कि आपको छोड़ना है। ऑल नाइट, पूरी रात गांधी रिमेन्ड अवेक, वो जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उसने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि ज्यादा से ज्यादा अपने अच्छे दोस्तों को, प्रभावी दोस्तों को बिहार से लेकर आओ। अब भीड़ इकट्ठी करनी थी ना,
क्योंकि महात्मा गांधी जी को तो कोर्ट में बुलाया है। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी ये सूचना दे दी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, उन्होंने वाइसराय को भी बता दिया कि क्या हो रहा है उनके साथ। A morning found the town of मोतिहारी black with peasants, अगली सुबह क्या हुआ, मोतिहारी का कंप्लीट गांव काला हो गया, मतलब ब्लैक विद पीजेंट का मतलब क्या है, किसानों की भीड़ ही भीड़ थी मोतिहार में महात्मा गांधी को बचाने के लिए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, लोग नहीं जानते थे कि गांधी का क्या रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities, उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि वो इंसान जो उनकी मदद कर रहा था, उनकी कौन, हम किसानों की, वो आज मुसीबत में है, पुलिस के घेरे में है, इसलिए वो लोग आए थे। इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानते थे गांधी जी के बारे में। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, विलिंगली, अपनी इच्छा से। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसान अपनी इच्छा से ही प्रदर्शन कर रहे थे, किसी के दबाव में थोड़ी ना आए हुए थे। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना। इन थाउजेंड्स, हजारों में, कहां पर, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट के बाहर, was the beginning of their liberations from fear of the British, तो वही एक शुरुआत थी जब उन्होंने अंग्रेजों के डर से उन्हें स्वतंत्रता लेनी थी। तो यहाँ से जब उनको कोर्ट के लिए बुलाया गया गांधी जी को, वहां से एक्चुअल उनकी फाइट स्टार्ट हुई, फेस टू फेस फाइट और इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स और फार्मर्स के बीच में। अभी तो ये हो रहा था ना कि महात्मा गांधी उनके लिए उनको सिंबलाइज कर रहे थे, किसानों को एक तरह से आइडल बने हुए थे। पर जब गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया ना, तो पहली बार किसान फ्रंट पर आया, पहली बार किसान ने उन अंग्रेजों के साथ आमना सामना किया, तो यहीं से इनकी लड़ाई स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, पुलिस वालों को ये लगा कि हम तो गांधी जी की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये कैसी लाइन आ गई कि गांधी जी की हेल्प के बिना, एक्चुअल में क्या था, कोर्ट के बाहर इतनी भीड़ थी इन किसानों की कि पुलिस वालों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। एंड ऑल, कैसे कंट्रोल होता, अगर गांधी जी किसानों को कोई आदेश देते, कोई ऑर्डर देते, एंड ओनली फॉर दैट वन सिचुएशन फार्मर्स जो है ढंग से बिहेव करते, अदरवाइज वायलेंस क्रिएट हो रहा था उस वक्त। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, बट गांधी जी ने मदद की उनकी कि भीड़ को वो मैनेज कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज ना होए तो मैं बता देती हूँ, ही इज यूज्ड फॉर अ महात्मा गांधी जी, गांधी जी ने उन पुलिस वालों की मदद की। देम कौन है, ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बड़े ही पोलाइट और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इस चीज का प्रूफ दिया, क्या, देयर माइट का मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की पावर, माइट का मतलब क्या है यहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स की जो पावर थी, देयर माइट मीन्स जो ब्रिटिशर्स की पावर थी ना, हिथैरेटो ड्रेडेड, हिथैरेटो का मतलब पहले, पहले के दौरान, मतलब ड्रेडेड का मतलब है कि बहुत ज्यादा आतंक फैला हुआ था, डरते थे लोग। एंड अनक्वेश्चन, और कोई भी ब्रिटिशर्स के आगे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, कोई जवाब नहीं देता था। बट आज कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, पर आज भारतीय लोग इस चीज की चेतावनी दे रहे हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, इतनी भीड़ देख के जो सरकार थी वो चकरा गई कि ये हो क्या रहा है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, प्रोसिक्यूटर ने जज से ये प्रार्थना की कि ये जो आज तारीख रखी है महात्मा गांधी जी को बुलाने की, वो पोस्टपोन कर दी जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, ऐसा क्यों सुझाव दिया गया, ताकि जितने भी अधिकारी हैं, अथॉरिटीज का मतलब जितने भी अधिकारी हैं, वो अपने बड़े सुपीरियर से क्या कर सके, कंसल्ट कर सके कि ये हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के राज में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने विरोध किया, प्रोटेस्टेड का मतलब है विरोध, विरोध किस चीज का था, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जज को ये कहा कि थोड़ी देर के लिए ये ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, और ऐसा हुआ।
वो पोस्टपोन इसलिए करवाना चाहते थे कि जो बाहर हालात हो रहे हैं किसानों की इतनी भीड़ को देखकर वो ये मतलब सलाह मशवरा करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, इसलिए वो कहते हैं कि पोस्टपोन करो। पर जब गांधी जी को पता लगा कि ये पोस्टपोन हो गया है तो उन्होंने विरोध किया कि ये डिले क्यों कर रहे हो, अगेंस्ट द डिले, ये देरी किस चीज की हो रही है, भी मतलब जल्दी से आमना सामना हो, किसानों की सिचुएशन बदले। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट पढ़ी कि जहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्षमा मांगते हैं इस तरीके से। पर उन्होंने गांधी जी ने क्या बोला आगे, he was involved, he told the court। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ही यूज किया गया अगेन, ये यूज कर रहे हैं गांधी जी के लिए। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी क्या कहते हैं, कोर्ट को बोलते हैं एक्चुअल में, जब डिले होने के बाद जब से मतलब उनकी वर्डिंग्स होती है कि वो बता रहे होते हैं कि उनके अंदर क्या माइंड में बात चल रही है, किस कारण से ये रेवोल्यूशन हुआ, क्यों इतना आंदोलन ऐसा रूप ले रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आज क्या हूँ, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कि मेरे दिमाग में कर्तव्यों का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उलझन चल रही है कि मैं क्या ड्यूटी निभाऊं। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो क्या है, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक बैड एग्जाम्पल बनूं, एक बुरा उदाहरण बनूं किस चीज का, कि मैंने कानूनों को तोड़ा है। कानून कौन सा तोड़ा था किसान ने, किसान ने का सॉरी महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने ये लॉ ब्रेक किया था कि ये कहा गया था कि चंपारण को क्विट करो। बट महात्मा गांधी जी इस बात को नहीं मानते हैं। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ क्यों नहीं मानते, दूसरी तरफ कौन सी उलझन चल रही है, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। रेंडर का मतलब होता है गिव, देना, अर्पण करना, समर्पण करना, गिव, कि मैं देना चाहता हूँ एक मानवीय, मानवता और राष्ट्र की सेवा देना चाहता हूँ, फॉर विच ही हैड कम, और इसीलिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि मेरे माइंड में कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज चल रहा है, कर्तव्यों की एक उलझन चल रही है। एक तरफ मेरा कर्तव्य मुझे ये कहता है कि मुझे नियम कानून कायदों को नहीं तोड़ना चाहिए, अगर मैं तोड़ता हूँ तो मैं बैड एग्जाम्पल बनता हूँ। और दूसरी तरफ मेरा मेरा कर्तव्य मुझे ये कहता है कि मुझे मानवता और राष्ट्र की सेवा करनी है, जिस मकसद के लिए मैं चंपारण में आया हूँ। नेक्स्ट है, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, पर उसने डिसरिगार्ड किया था इन द ऑर्डर टू लीव, यहाँ से छोड़ने का, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं उसने मना किया था कि मेरे को आदर सम्मान चाहिए इस अदालत से या कोर्ट से, बट इन ओबिडेंस टू द, बल्कि मैं तो इस चीज को ओबे कर रहा था, इस चीज का आज्ञा मान रहा था। किस चीज का आज्ञा मान रहा था, मान रहे थे महात्मा गांधी, टू द हायर लॉ, जो सबसे उच्च नियम है, कौन सा, ऑफ आवर बीइंग, वो कौन सा है, द वॉइस ऑफ कंसाइंस। इस लाइन को, वॉइस ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है अपने अंतरात्मा की आवाज को मानने की का कर्तव्य निभाया था, किसने, महात्मा गांधी जी ने। एक्चुअल में यहाँ पर जो लास्ट लाइन आ रही है वो यही आ रही है कि मैंने लॉ ब्रेक किया, मैंने लॉफुल अथॉरिटी के ऑर्डर्स को नहीं माना, किस लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू ओबे द हायर लॉ। हायर लॉ कौन सा है, द वॉइस ऑफ कंसाइज, अपने अंदर की आवाज को सुनना। अंदर की आवाज उसे क्या कह रही थी कि उन्हें किसानों का फेवर करना है, रादर देन कि मैं चंपारण छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। तो लास्ट में वो ये कहता है अभी कोर्ट को ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उसने कहा कि मेरे पर जो पेनल्टी लगानी है, जो भी मेरे को दंड देना है पैसे से रिलेटेड, वो ड्यू है, मैं बाद में चुका दूंगा। क्यों पेनल्टी क्यों लगी, क्योंकि उसने सरकार का कहना नहीं माना कि चंपारण छोड़कर जाने का। आई होप स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में आ गई होगी जितना भी चैप्टर हुआ है। बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।